भारत की राजनीतिक दिशा और दशा हम जानते हैं कि साम दाम दंड भेद जो भारत में राजनीति अपनाई जाती है, और इस साम दाम दंड भेद की राजनीति को अपनाने के लिए जाति, धर्म, मजहब, इन सब का नशा लोगों पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि नशा बड़ा अलग ढंग का होता है। अब नशा वो धर्म का हो या फिर शराब का हो, इन सब को जानबूझ करके जो बढ़ावा देती है वो इस देश की धार्मिक व्यवस्था देती है। कौन देती है? धार्मिक व्यवस्था। हम हिंदुओं को देखते हैं, इस देश के SC, ST, OBC यानी हिंदू खुद को मानते ही आ रहे हैं वो हिंदू नहीं है। ब्राह्मण कहता है 1911 में कि हम भी हिंदू नहीं हैं, लेकिन सभी अपने आप को हिंदू मानते हैं। इस देश का आदिवासी भी खुद को हिंदू कहता है, वो हिंदू नहीं है। आदि आवासी सबसे पहला रहने वाला भारत का इंसान वही है, इसलिए वो जंगलों में था, उसको कभी होश आने वाला नहीं है। इस देश का OBC वो हिंदू नहीं है, फिर भी खुद को हिंदू 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 मानता है। और इसलिए नशा चाहे शराब का हो या फिर धर्म का हो या फिर जातियों का नशा, किसी के सामने कह दो कि जाति हटाई जाएगी तो तिलमिला जाता है सबसे पहले भारत का OBC, उसके पिछवाड़े में आग लग जाती है। उसको लगता है कि हम जानवर बने हैं, हमको जानवर ही रहना चाहिए जाति धर्म के नाम पर, जबकि जानवरों में जातियाँ नहीं होती, कम से कम इतना तो है उनमें। इन सब का बढ़ावा इस देश की सरकारें देती है, इस देश के साधु संत देते हैं। अब देखते हैं कि बड़े बड़े इस देश में फंक्शन होते हैं, मंदिरों में लोग शराब पी करके तांडव करते हैं, ढचक नचक ढचक नचक। वो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, पानी में लेके जाते हैं तो लोग पहले शराब पीते हैं, या किसी भी देवी देवता का अगर विसर्जन होता है इस देश में, जैसे कि प्रथा चली आ रही, तो लोग शराब पीते हैं और चले। ये क्या है? इन सब का ठेका जो है वो सरकार देती है, जाति धर्म इन सब को बढ़ाने का, शराब का, ताकि इस देश का हिंदू मुसलमान से नफरत कर सके। और जब वो हिंदू मुसलमान से नफरत करेगा तो भूल ही जाएगा, क्योंकि जो शराब पिएगा वो तो शराबी बन ही गया, और शराबी अगर बन गया तो फिर क्या होगा? लोग सिर्फ धर्म और शराब के नशे में पड़े रहेंगे। नशे में पड़े रहेंगे तो उनको होश ही नहीं आएगा वो आदमी है कि नहीं है। और अगर नशे से बाहर आ गया, उनका नशा अगर टूट गया, तो फिर वो इंसान बनेंगे, और जब इंसान बनेंगे तो फिर सवाल करेंगे, सरकार जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी शिक्षा का क्या व्यवस्था है, हमारे बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है? नहीं तो जूते मारेंगे क्या तुमको चौक पे, फांसी पे टंगाएंगे क्या तुमको? हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं रहेगी तो कल वो क्या भीख मांगेंगे क्या? ये सवाल उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इस देश की जनता गरीब है, तो गरीब लोग क्या करेंगे? फांसी लगा के मरना है, या उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, या उनके लिए कुछ रोजगार खुलेंगे? कुछ सरकार की तरफ से जो छोटी मोटी योजनाएं होती है, जो गांव देहातों में चलती है, कहीं तालाब बन रहे होते हैं, कहीं नाबार्ड काम करता है, कहीं PWD काम करता है, वो कुछ करेगा क्या? और इस देश का युवा वर्ग जो महंगाई की मार तो खा ही रहा है, साथ में जब शिक्षा ही नहीं मिल रही है, सरकारी स्कूल ही पूरे बेहाल हो गए हैं। 90 to 95% सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है। तो फिर पढ़ेगा लिखेगा कौन? और पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बेरोजगार ऑटोमेटिक जो बच्चे कुछ हैं वो भी बढ़ते रहेंगे, और जब वो बढ़ते रहेंगे बेरोजगार और शराब की नशे में रहेंगे इस देश के युवा बेरोजगार, तो फिर उनको रोजगार कौन देगा? पहली चीज़ तो उनके दिमाग में आएगा ही नहीं कि हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि वो शराब के नशे में, धर्म के नशे में पड़े रहेंगे। हाँ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, गर्व से कहो हम बुद्ध के चाहने वाले हैं, गर्व से कहो संविधान की जय नाम आना ही नहीं चाहिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब सारे के सारे हिंदू बने रहेंगे तब किसको शिक्षा चाहिए, किसको गरीबी का एहसास होगा? कौन कहता है किसको रोजगार चाहिए? किसी को रोजगार नहीं चाहिए।
क्योंकि इस देश के लोग, इस देश की जनता धर्म और जातियों में इतनी उन्माद में आ चुकी है, इतनी उन्माद कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो जानवर से और ज़्यादा जानवर बनते जा रहे हैं, आदि मानव के ज़माने में चले गए। धर्म मजहब एक दूसरे को काटेंगे, बोले मस्जिद में ज्ञानव्यापी देखना है, मस्जिद में शिवलिंग देखना है। शिवलिंग देखना है तो समुद्र में जाओ ना, कितने शिवलिंग है वहाँ पर दिखेंगे। मंदिर देखना है, मस्जिद देखना है तो समुद्र में जाओ, वहाँ पर देखना चाहिए, सब मिलेगा वो पानी के अंदर में कितने बने हुए हैं। इस देश के बेरोजगारों को भी वहीं पे चले जाना चाहिए, इस देश के गरीब लोगों को भी समुद्र के किनारे जाना चाहिए और वहाँ पर लड़ाई लड़नी चाहिए, जैसा राम ने लंका जाने के लिए लड़ी थी। लेकिन उनको कभी होश नहीं आएगा, इसलिए शराब का ठेका और धर्म का ठेका इस देश की सरकारें दे रही है, सरेआम ऐलान करती है ये गर्व से कहो हिंदू है, और ऊपर से कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता। उनको पता है कि हिंदू ही है जो आतंकवादी है इस देश में सबसे बड़ा। हर घर घर का हिंदू, चाहे वो मोहन भागवत के मिशन से निकला हुआ हो, चाहे वो करनी सेना का हो, चाहे वो सनातन धर्म का हो, या इस देश के साधु संत है, सब आतंकी है। लेकिन खुले तौर पर पे खुद को छुपाने के लिए और बार बार इस बात का इस्तेमाल करते हैं। खुले तौर पर तो कह नहीं सकते कि हम आतंकवादी हैं और हमारा धर्म आतंकी धर्म है, तो फिर उसको बात को छुपाने के लिए कहते हैं कि हिंदू आतंकी हो नहीं सकता। तो वो आतंकी किसको साबित करना चाहते हैं? भारत के मुसलमान को और भारत में बुद्ध को, भारत में बुद्ध को आतंकी साबित करना चाहते हैं। इसलिए तो उसके इस देश के हर उस बड़े मंदिर में कब्जा किए हुए हैं ब्राह्मण। किस आधार पे? कि वो बुद्ध जिसने शांति की शिक्षा दी है, शांति का एजुकेशन सिखाया है, मनुष्य को मनुष्य जीवन में कैसे और अच्छी तरह से लाया जाए वो सिखाया। लेकिन उन्होंने तलवारों पे हाथ में लेकर के, किसी भी देवी देवता को देखिए हिंदू के हाथों में तलवार है, ये क्या आतंकवादी है हिंदू धर्म के देवी देवता, ये बताने के लिए ही वो बार बार इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं है। सच तो यह है कि हिंदू ही आतंकवादी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मण ही हैं जो मोहन भागवत के कहे हुए ब्राह्मण का जाति इफेक्ट करता है। वो उसकी बात सुनता है, वो उसकी बात सुनता है, और इस देश के साधु संत भी सब एक दूसरे की बात सुनते हैं। और इस देश के SC ST OBC और इस देश के जो सारे के सारे गरीब लोग हैं उनको दबा करके रखा जाता है। और इसलिए धर्म, शराब, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल घर घर पहुंचाया जाता है ताकि शिक्षा, गरीबी, रोजगार, इस देश की महिलाओं की समस्याएं, उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जब सारे के सारे लोगों का इससे ध्यान भटक जाएगा तो वो खुद ब खुद धर्म और शराब की तरफ बढ़ चलेंगे। स्त्री को पुरुष कभी भी दबा सकता है, कभी भी दबा सकता है, उसके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि स्त्री ने खुद को, अपने आप को कमज़ोर मान लिया। इस देश के धार्मिक ग्रंथों ने उसको कमज़ोर बना दिया, जिसे वो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण कहती है, जिसका उच्चारण कहती है, वही तो स्त्री के दुश्मन है। लेकिन स्त्रियों का एजुकेशन उस लायक है ही नहीं, तो वो समझेगी कहाँ से? उसको तो गुलामी में जीना आता है, उसको तो बड़ा पसंद है मंदिर ही जाना। वो कहता है कि भैया मंदिर के बाहर ही रुको, पुरुष के लिए अलग से नियम, स्त्री के लिए अलग से नियम। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा नशा है? जी नहीं, भारत की स्त्रियां कभी चाहती ही नहीं है वो स्त्री होना, तो उनको कौन समझाएगा? और इसलिए इस देश की सरकारें, इस देश के साधु संत, सभी के सभी मिल करके इस देश के तमाम हिंदू संगठन जो खुद आतंकी तो है, खुद पे पर्दा डालने के लिए, कहीं मुस्लिमों से, कहीं बुद्ध की बातों से नफरत सिखाने के लिए इस देश को धर्म और नशे के, शराब के नशे में डुबो देना चाहते हैं।